रेपिस्ट आसाराम की तस्वीर पर कैलाश विजयवर्गीय फूल क्यों चढ़ा रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा। बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे आसाराम से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचे। वो आसाराम की तस्वीर पर फूल चढ़ा रहे हैं। इसके बाद क्या था? इसके बाद कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई। सवाल उठे कि चुनावी मौसम में एक रेपिस्ट की तस्वीर पर कैलाश विजयवर्गीय फूल क्यों चढ़ा रहे हैं। दरअसल इंदौर की नरसिंह वाटिका में आसाराम से जुड़ी एक स्मृति का आयोजन में पहुंचे थे वो। उन्होंने साजिंदों की ताल पर ये तो प्यार का बंधन है गीत भी गाया। इस कार्यक्रम में आसाराम की एक बड़ी तस्वीर भी लगी हुई थी। इस कार्यक्रम का वीडियो वायरल हो गया और इस पर तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। खैर, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो उनका गला सुरीला माना जाता है और ये कार्यक्रम में भजन और गीत गाने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। जनता भी इसे बहुत एंजॉय करती है। लेकिन दुष्कर्म के 2 मामलों में राजस्थान के जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम बापू से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचने और गीत गाने को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। भजन के साथ साथ वो एक तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल इंदौर के विधानसभा क्रमांक 1 में बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने के बाद से वो कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के विरुद्ध मैदान में है। 1990 से 2013 तक अलग अलग विधानसभा से 6 चुनाव जीतकर कैलाश विजयवर्गीय अभी तक अजय है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद से वो अपने जोरदार बयानों को लेकर भी चर्चा में है। जहां जहां वो अपने बयानों से बीजेपी समर्थकों में जान फूंक रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे उनका दम बता रहा है। ऐसा नहीं है कि आसाराम से जुड़े कार्यक्रम में वो पिछले रास्ते से गए हों। उन्होंने पहले भी उनका समर्थन किया था। आसाराम पर लगे आरोप के बाद उन्होंने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं, यानी कि उन्होंने इन तमाम आरोपों को राजनीति से प्रेरित होने की संभावना भी व्यक्त की थी। उनका साफ कहना था कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आसाराम के निशाने पर रहता था, इसीलिए ये उनके खिलाफ साजिश भी हो सकती है। हालांकि आसाराम को सजा होने से पहले कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा था कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय की आदत रही है कि वो जिसका साथ देते हैं खुलकर देते हैं। वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम की परवाह न करते हुए व्यक्तिगत संबंधों को तरजीह देते हैं। इसी कड़ी में वो कई बाहुबलियों से भी संबंध बरकरार रखे हुए हैं। जहां तक आसाराम से जुड़े कार्यक्रम में जाने पर नेटिजन्स ने उन पर तंज कसा है। ये भी कहा है कि वोट के लिए सब कुछ करना पड़ता है और वोट के लिए आप कुछ नहीं देखते, आप सब कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। वहीं अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, तो उन्होंने कहा कि आसाराम के पास सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जाते थे, मैं भी जाता था, लेकिन जो बातें सामने आई उस पर आसाराम पर कानूनी कार्रवाई हुई है। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के मध्य प्रदेश के सबसे प्रभावी नेताओं में से एक है। उन्हें विधानसभा क्रमांक 1 से चुनाव तो लड़ाया जा रहा है, लेकिन पार्टी उनकी लोकप्रियता को मध्य प्रदेश भर में और खासतौर पर मालवा निमाड़ में जरूर भुनाएगी। जहां उनके कार्यक्रम में वहां सिंधी समाज ज्यादा प्रतिशत में नहीं है, लेकिन इंदौर उज्जैन इलाके में सिंधी समाज की बहुलता है। उनके इस कार्यक्रम में जाने से पहले बीजेपी का समर्थक माने जाने वाले सिंधी समाज पार्टी के साथ इंटैक्ट रहेगा। दूसरा, वो अपने बयानों के चलते सुर्खियां बटोरने के लिए जाने जाते हैं। इस वायरल वीडियो में भी उन्होंने फिर से चर्चा का विषय खुद को बना लिया है। वहीं अमित शाह के बेहद करीबी माने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय को हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद बेहद कठिन माने जाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल में भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यहाँ पर भी उन्होंने बीजेपी की हालत को काफी हद तक सुधारा था। कहने का मतलब यह है कि वो जोखिम लेने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते और यही क्वालिटी उन्हें जनता के बीच पॉपुलर बनाती है।